नमस्कार दोस्तों, आजकल देश में चर्चा कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के है, जिसका गठन अभिजीत दीपके जो विदेश में रह करके संचार माध्यम की पढ़ाई कर रहे हैं और वह मुख्य रूप से महाराष्ट्र के पूना के रहने वाले हैं। तो ये कॉकरोच जनता पार्टी की चर्चा क्यों हो रही है? इसका प्रमुख कारण भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी ने उनके विषय में कहा, जो नीट यूजी पेपर लीक होने के बाद न्यायालय से न्याय की मांग की। तो इस संदर्भ में महाभारत में युधिष्ठिर ने कहा है, जब महाभारत युद्ध का समापन हो जाता है और इसे हिंदी साहित्य के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने भी कुरुक्षेत्र में वर्णन किया है। कुरुक्षेत्र कविता है, चूँकि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो अभी हरियाणा राज्य का जिला है। तो उन्होंने इस कविता में लिखा है कि यह महाभारत बिरथा निष्फल हुआ, ज्वलित या गरलमय व्यंग, पाछी असहसुनी नर के द्वेष से संहार हो गया पूरा देश का। इसका मतलब यह है कि यह जो महाभारत हुआ, बड़े पैमाने पर लोग मारे गए, उसका प्रमुख कारण द्रौपदी का दुर्योधन के संदर्भ में जो व्यंग किया गया था कि अंधा का पुत्र अंधा होता है, वहीं से महाभारत युद्ध का बीज उत्पन्न हो गया। और ये 5 असहिष्णु नर जो पांडव 5 भाई हैं, जिसमें युधिष्ठिर भी शामिल है, उनके द्वेष के कारण पूरा देश ही का समाप्त हो गया। उसी तरह से यह सूर्यकांत जी का जो बयान आया कॉकरोच की, जो बेरोजगार हैं, जो निकम्मे हैं या जो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो कॉकरोच की तरह, जो बहुत ही गलत बात है। माननीय न्यायाधीश जी को यह सोचना चाहिए था कि जब से यह सरकार बनी है, कितने रोजगार उत्पन्न सरकार ने किया है। क्योंकि मोदी जी ने वादा किया था 2014 के निर्वाचन में कि हर एक साल 2 करोड़ नौकरियां उत्पन्न की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे इन्होंने यह भी कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाले लोग हवाई जहाज पर उड़ेंगे। तो कॉकरोच सरकार को घोषित करनी चाहिए थी। तो इन्होंने जो न्याय की मांग कर रहे थे, जो वकील कर रहे थे, उन्हीं को उन्होंने कॉकरोच कह दिया। आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नीट यूजी का पेपर लीक हुआ, उसमें आज कितने छात्राओं ने और छात्र ने आत्महत्या कर ली, उस पर सर्वोच्च न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगली बात, कॉकरोच को जो स्थिति होती है, वो जनता से तुलना नहीं की जाती। चूँकि जनता लोकतंत्र की रीढ़ है, न्यायपालिका को बनाने की रीढ़ है, विधायिका को बनाने की रीढ़ है, कार्यपालिका को बनाने की रीढ़ है। अर्थात देश की जनता, भारत की जनता रीढ़ की हड्डी है। जो भी शासन प्रशासन के जो रीढ़ होते हैं, उसका बैकबोन। अगर जनता नहीं होती तो आज न न्यायपालिका होती, न विधानमंडल होता, न कार्यपालिका होता।
इसी कारण लोकतंत्र के 4 स्तंभ में एक विधायिका भी है, कार्यपालिका भी है, न्यायपालिका भी है और प्रेस भी है। चूँकि सभी कहीं न कहीं घूम करके लोकतंत्र की रक्षा की बात करते हैं, जनता के हित की बात करते हैं और सर्वोच्च न्यायालय का ये कर्तव्य बनता है कि देश में जो अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है उसका वो संज्ञान लेते हुए उसकी रक्षा करें। अब बात आती है कि इस आंदोलन के जिन्होंने अभिजीत दीपके ने उठाने का जो संकल्प लिया है वह इस आंदोलन को कितना सफल करते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले गुजरात के कुछ नवयुवक, जिसमें हार्दिक पटेल नाम के युवक, शायद मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, और ऐसे कुछ युवक हुए जिन्होंने पटेल आरक्षण को लेकर के बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाया। उसमें बहुत बड़ी संख्या में पटेल जाति के लोग मारे भी गए, लेकिन अंततः ये लोग नेता बीजेपी के गोद में जाकर के बैठ गए। आरक्षण भी नहीं, न माया मिला न राम। इसका मतलब यह होता है कि आरक्षण के नाम पे मिर्ग मरीचिका इन्होंने बनाया, वहाँ के लोगों को सपना दिखाया, वहाँ के लोगों ने अपने नेता पर, हार्दिक पटेल पे विश्वास करके आंदोलन में भाग लिया। आंदोलन आक्रोशित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप पुलिस फायरिंग में बड़े पैमाने पर लोग मारे गए। उसी तरह से अभिजीत जो दीपके हैं वो इस कॉकरोच जनता पार्टी को कितना सफल बनाते हैं, कितना यह आंदोलन सफल होता है, कितना वो देशभक्त हैं, कितना वो सच्चाई के साथ लड़ रहे हैं, ये तो वही बताएंगे। क्योंकि जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कॉकरोच का नाम लिया तो उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी का गठन किया, जिसके परिणाम स्वरूप करोड़ों की संख्या में एक सप्ताह के अंदर उनके फॉलोअर बन गए और वो प्रोत्साहित होकर के जहां वो अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे, जिस भी विश्वविद्यालय में, वहां से भारत आए और जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने की बात की और धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा मांगने की बात की। लेकिन जो मैं कुरुक्षेत्र की जो कविता के पंक्तियाँ में सुनाया, वो जो 5 अहिंसा सुनो नर में सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान नहीं है, इसमें भारत के प्रधानमंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, क्योंकि देश के प्रधान को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। गृह मंत्री लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाने जाते हैं और रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं, इनकी भी इसमें प्रासंगिकता झलकता है, क्योंकि ये नीट यूजी पेपर को वायुसेना के माध्यम से दोबारा करने की घोषणा कर चुके। और जो अगला ऐसे ही सुनी हो सकता है, जो भारत के जो मंत्री हैं वे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस जी, जिनके स्टेट से सारे पेपर लीक करने वाले लोग पकड़े गए। इसके कारण पूरा देश में हाहाकार मच चुका है, सब विद्यार्थी परेशान हैं। इसी को लेकर के सूर्यकांत जी का जो लंदन में कॉन्फ्रेंस चल रहा था, उसमें भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। अगर शायद मुख्य न्यायाधीश अगर कॉकरोच शब्द का यूज नहीं करते तो शायद उनको लंदन के सभा में अपमानित नहीं होना पड़ता। इस चलते कोई भी स्टेटमेंट देने के पहले सोच विचार करना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए। तो अब आने वाला समय बताएगा कि कॉकरोच जनता पार्टी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कितना चुनौती देती है, वो समय ही बताएगा। थैंक्स।